जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना। तो आज का जो सर्मन होगा ब्रिजन फुट, यानी पीतल के पाँव की तरफ से आज तालीम आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ हमारा निकालिए खुदावंद के कलाम से मकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 18वीं आयत खुदावंद के कलाम से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदावंद का बेटा जिसकी आंखें आंखें शोला की मानद और पाँव खालिस पीतल की मानद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत यज़बेल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। और एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, इफिसियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस के रासबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिफर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सको। और आखिरी रेफरेंस रोमियो 16 बाब उसकी 20वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्र सर बैठे। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन प्लीज गौर से सुनिए। और आज पीतल के पाँव के तलु से खुदा के कलाम में से तालीम दूंगा, जैसा कि खुदा के साथ चलना, वॉक करना, वॉक विद गॉड। खुदा के साथ चलना मतलब खुदा की मर्जी पर चलना, खुदा के साथ चलना है। और पाखरू के साथ चलना, खुदा के साथ चलना है। खुदा के हुक्मों को अबे करना, खुदा के साथ चलना है, इसका मतलब है। और खुदा के कलाम में लिखे, खुदा ने मूसा को आसमानी नक्शा दिखाया, उसने हैकल जो बनानी थी उसका नक्शा बनाया गया और सेम नक्शे के मुताबिक मूसा ने हर चीज को बनाया। इसका मतलब है खुदा के साथ उसके नक्शे के मुताबिक चलना, खुदा के साथ वॉक करना है। आमीन। यानी उसके हुक्मों को मानना, उसके कलाम पर अमल करना, उसके कलाम को सुनना। इसका मतलब आप खुदा के साथ चल रहे हैं। तो ये जिंदगी जो है भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी खुदा के साथ वॉक करते हुए, चलते हुए हमने आसमानी मकामों में जाना, यहाँ नहीं रहना, क्योंकि हमारा शहर आसमानों पर है। लिहाजा हमने जो वॉक करना है यानी खुदा के साथ चलना है, तो भाइयों आसमानों पर जाने के लिए खुदा के साथ हमें चलना पड़ेगा। दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया तो जो है वो हलाक कर देगी, दुनिया तो मुसीबतों के अंदर डाल देगी, मगर जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो भाइयों खुदा के साथ चलते हैं। इसका मतलब जो लोग खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में नहीं आते, कलाम को नहीं सुनते, इसका मतलब वो खुदा के साथ नहीं चलते, यानी वॉक नहीं करते, वो शैतान के साथ वॉक करते हैं। पूरी दुनिया जो है, कायनात की हर चीज जो दुनिया के अंदर लिखा है, इंसानों पर कब्जा शैतान ने कर रखा है, मगर चंद लोग ही, गिने हुए लोग, चंद लोग जो खुदा के साथ चलते, जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं, वो पाक लोग, शैतान उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते हैं। वो खुदा की राहों से शैतान जो है इंसान को हटाना चाहता है। तो हम ये खुदावंद के कलाम से सीख रहे हैं कि खुदा के साथ हमें वॉक करनी है, खुदा के साथ चलना है। तो किस तरह तरीके से चलना है, तो यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, फिर इफिसियों के खत के अंदर पौलुस रसूल बयान करता है, और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर अभी हमने रोमियो के खत के अंदर पढ़ा है कि हमें क्या करना है, खुदा के साथ क्या करना है, चलना है। और किस तरीके से चलना है, पीतल के पाँव के साथ। किसके साथ? आप अपने पाँव की तरफ देखें, क्या ये पीतल के हैं? आपकी पीतल के तो नहीं नजर आ रहे, मगर रूहानी तौर पर मेरे और आपके पाँव जो है वो पीतल के होने चाहिए। आमीन। पीतल के पाँव के साथ एक ईमानदार खुदा के साथ चले, क्योंकि पाँव से ही चलना होता है। लिहाजा मेरे और आपके पाँव जो है वो पीतल के हों। और क्राइस्ट के ताल्लुक से, खुदा के बेटे के ताल्लुक से लिखा है, मुकाशवा की किताब के अंदर 2 बाब में लिखा है, वो जो खुदा का बेटा है, लिखा है उसकी आंखें आग का शोला की मानद है और उसके पाँव खालिस पीतल के बजे हुए। हालेलुया। लिखा है चमकते हुए, सैगल किए हुए उसके पाँव, ये खुदा के बेटे की जलाली शक्ल है।
लेकिन उसकी आंखें आग की शोला की मानद है और उसके पांव खालिस पीतल के बजे हुए, हालेलुया, सैगल किए हुए, चमकते हुए उसके पांव हैं। और भाइयों, ये पांव भाइयों पीतल के क्राइस्ट के हैं। पीतल का मतलब है जजमेंट इन पांव पर हुई है। यीशु मसीह के हाथ भी पीतल के हैं, हाथों पर भी जजमेंट हुई है, पांव के ऊपर भी जजमेंट। पीतल जो बाइबल के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये जजमेंट, अदालत के ताल्लुक से हुआ है। और इसका मतलब रासबाजी के अंदर एक शख्स आ गया है। और जब खुदा ने मूसा को हैकल बनाने के लिए कहा, तो हैकल में सबसे पहले लिखा, गेट के अंदर जब दाखिल हुआ जाता था, सबसे पहले पीतल का मजबा बनाया गया। बनाने के लिए खुदा ने कहा मूसा को, पीतल का मजबा बनाया गया। उसके बाद आगे थोड़ा सा चल के पीतल का हाउस होता था। और फिर पाक मकान के अंदर जब जाया जाता था, तो फिर वहां पर सोने की, गोल्ड की चीजें पाई जाती थी। यहां बाहर तो पीतल की चीजें थी, मगर अंदर गोल्ड, सोने की चीजें थी। और भाइयों, ये जो पीतल है, यहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी। कुर्बानी का मतलब होता था कि जो शख्स कुर्बानी भेड़ लेकर आया कुर्बानी के लिए, वो कुर्बानी भाई उसने उस पर हाथ रख दिया। इसका मतलब है हाथ रखकर जब उसकी कुर्बानी हो गई है, इसका मतलब उस शख्स ने अपने सारे गुनाह उस पर ला दिए। और वो बकरा जो है, वो भेड़ जो है, जो कुर्बान हुई है, वो इसका मतलब है कि वो तो कुर्बान होगी, मगर वो शख्स जो है वो पाक हो गया, रासबाजी में आ गया। तो फिर वो खुदा की इबादत कर पाता था, जो अपनी सैक्रिफाइस दे देता था, कुर्बानी दे देता था। लिहाजा खुदा के कलाम में लिखे, ये पीतल का मजबा, ये क्राइस्ट के पांव को शो करता है, मसीह के पांव को, मसीह की कुर्बानी को शो करता है, जिससे मैं और आप क्या हुए हैं, हमारी जजमेंट हुई है, हम पाक हुए हैं, हालेलुया। लिहाजा खुदा के कलाम में लिखा, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग की शूला की मानद और उसके पांव बोलिए पीतल की मानद है, हालेलुया, खालिस पीतल के, उसके हाथ भी खालिस पीतल के हैं। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर भाइयों, ये पीतल जो है जजमेंट को शो करती है। खुदा के कलाम में पीतल का 3 जगह पर जिक्र आया। एक तो यहाँ पर पीतल का मजबा है, ये पीतल का मजबा जहां पर कुर्बानी गुजारी जाती। एक पीतल का हाउस था, और फिर लिखा है, फिर एक तशबीह तौर पर पीतल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा बनी इसराइल को लेकर चल रहा था, बियाबान के अंदर से गुजर रहे थे, खुदा के कलाम लिखा है, मुल्क कनान के अंदर उन्होंने जाना था। लिखा वहां पर सांपों ने उनको काटना शुरू किया, सांप काटना शुरू किया सांपों ने, और लोग मरने लगे। कौम बनी इसराइल के लोग, वो चिल्लाने लगे। मूसा खुदा के पास गया और कहने लगा, लोग मर रहे हैं। खुदा उसने कहा, ऐसा कर के पीतल का एक सांप बलि के ऊपर बनाकर लगा दे। बलि एक बना, उसके ऊपर पीतल का सांप लगा दे। जिसको सांप डसेगा, अगर वो डसने वाला जिसे डसा है, वो अगर इस पीतल के सांप को देखेगा तो क्या करेगा, शफा पा जाएगा, वो बच जाएगा, शफा पा जाएगा। और खुदा ने मूसा को कहा, बलि के ऊपर सांप पीतल का बनाना, लोहे का नहीं और किसी धात का नहीं, पीतल का सांप बनाना। और लिखा है कि जो सांप उसे धसता, वो पीतल के, उसे बलि के ऊपर जो सांप बना हुआ था, उसको जब देखता तो उसे शफा मिल जाती। ये इसका मतलब है कि पीतल के सांप, वो जो सांप डस रहा है, वो जब पीतल के सांप को ऊपर देखता है, इसका मतलब होता था जब उसे देखना कि अब मैं ये पीतल के सांप को मैंने सजा दे दी है, इसकी जजमेंट हो गई है। और इसी ईमान से वो क्या हो जाता, शफा पा जाता। इसी ईमान से वो पीतल के सांप को देखता तो ये ईमान रखता कि जो सांप ने मुझे काटा है, इससे तो सजा मिल गई है, इसका जहर खत्म हो गया। तो वो बंदा क्या होता था, शफा पा जाता था इस ईमान से। और इसी भाइयों रूट से खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर भाइयों उसने अपनी जान दी है, हालेलुया, हालेलुया। क्राइस्ट भाइयों, ये पीतल का जो सांप बलि पर लटकाया गया, इसी जगह से भाइयों मसीह की, क्राइस्ट की क्रॉस की तालीम हमें मिलती है। भाइयों खुदा के कलाम में लिखा है, निकोदेमुस जो शरा का आलम था, रात के पैर यीशु मसीह के पास आया और कह रहा, निजात कैसे पाऊं? उसने कहा, निजात इब्ने आदम पर ईमान रहा। वो कहते, इब्ने आदम क्या, मुझे समझ लगी। उसने कहा, जिस तरह, क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ था, उसने कहा जिस तरह मूसा ने बलि पर सांप पीतल का बनाया, उस पर लटकाया गया, इसी तरह इब्ने आदम भी क्या होगा, बलि पर लटकाया जाएगा, क्रॉस के ऊपर लटकाया जाएगा। और जो उस पर ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा। अब निकोदेमुस क्योंकि शरा का आलम था, उस दौर के अंदर तालीम से वाकिफ था,
जानता था बाप दादा की तालीम, मूसा की तालीम को। वो शरीयत का स्कॉलर शख्स था। वो जानता था कि बलि को, जैसे बलि पर सांप को देखकर वो लोग शफा पा जाते हैं, इसी तरह क्राइस्ट ने ये तालीम दी है कि जो मसीह को देखेगा क्रॉस के ऊपर, बलि जरूर है कि इब्ने आदम भी, खुदा का बेटा भी, वो क्या हो, बलि पर लटकाया जाए, क्रॉस के ऊपर अपनी जान दे, और जो उस पर ध्यान देगा वो निजात पा जाएगा। और लिखा है जब क्रॉस पर मसीह को दिया जा रहा था, दे रहे थे, लिखा है वो निकोदेमुस क्रॉस के नीचे खड़ा था, और जब उसे याद आया, उसने कहा जैसे मूसा ने बलि पर सांप बनाकर, पीतल का सांप बनाया, जो देखता था शिफा पा जाता था। ये जरूर है कि ये खुदा का बेटा बलि पर लटका दिया गया है, जान दे रहा है, इसका मतलब है अब मैं इसे देखूंगा निजात। वो उसने देखा और वो हमेशा की निजात पा गया। इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को बजा दे, हालेलुया। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी जजमेंट खुदा के बेटे के ऊपर हुई है भाइयों, यानी जो सजा मेरी और आपकी थी भाइयों, उस पर जो नजर करेगा, यानी वो क्रॉस के ऊपर है, खुदा का बेटा क्रॉस के ऊपर, उसे जो देखेगा निजात पा जाएगा। इसका मतलब क्या, मैंने क्या बनता है, मतलब ये कि वो इब्ने आदम जो इंसान, जो आदम जो था, आदम का गुनाह, आदम की नस्ल जो थी, नस्ल इंसानी, आदम को भाइयों मसीह में हैंग कर दिया है क्रॉस के ऊपर। इसका मतलब है मसीह यीशु जो है वो भाइयों उसको जो देखेगा, इसका मतलब है उसको देखेगा कि मेरी जो ये मौत थी, ये मेरी मौत क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले ली है, वो निजात पा जाएगा। आमीन। जिस तरह वो बलि को ऊपर पीतल के सांप को देखते कि सांप की अदालत हो गई है जिसने काटा है, तो वो शफा पा जाते। इस तरह आज इब्ने आदम पर, यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे को जो भाइयों क्रॉस के ऊपर था, जिसने अपनी जान दी, जो उस पर नजर करेगा कि अपने आप को उस पर देखेगा कि ये तो मेरी मौत थी, मेरी जहन्नम की सजा थी, मेरे गुनाहों की खातर जो सजा मुझे मिली थी, ये तो भाइयों क्राइस्ट के ऊपर है। क्राइस्ट ने गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह ने नहीं गुनाह किया। जुमला दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से कहूंगा, सुनिए। मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा का बेटा पाक, कोई जात के अंदर गुनाह नहीं। अगर वो क्रॉस के ऊपर है, इसका मतलब वो मेरी और आपकी मौत थी, वो मैं और आप हैंग होना था, जहन्नम की सजा मेरे और आपके ऊपर होनी थी, मगर वो भाइयों खुदा के बेटे ने सही हमारी खातिर। आमीन। वो तो पाक है, उसमें हमने अपने आप को देखना है कि उसने हमारी सजा, इसलिए यीशु मसीह का मैं प्यासा हूं। बोलिए क्या किया, कहा मैं प्यासा हूं। इसका मतलब है जहन्नम के अंदर भाई वो लोग पानी की बूंद को तरसेंगे, वहां पानी नहीं मिलेगा जहन्नम के अंदर। भाई वो प्यास, वो जहन्नम की सजा क्राइस्ट ने मेरी और आपकी खातिर सही है, इसलिए तो सीखा मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं भाई, वो प्यास मेरी और आपकी थी। वो देखा मीर आदमी, गरीब लाजर, मीर आदमी, लिखा है एक बूंद को पानी की तरसता है, एक उंगली भुगो कर कोई मेरी जुबान को क्या करे, तर करे। भाई वो जहन्नम की सजा, वो जो सजा है, वो गुनाहों की जो सजा है, वो क्राइस्ट ने मेरी और आपकी खातिर भाइयों बलि पर, यानी क्रॉस के ऊपर चढ़कर मेरी और आपके लिए निजात दहिंदा बनाया। आइए इस बात के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा, वो जो खुदा का बेटा, उसके पांव बोलिए पीतल के, खालिस पीतल के मजे हुए हैं, उसके हाथ भी पीतल के, उसने मेरी और आपकी जजमेंट भाइयों ली, उसके हाथों में और पांव में कील ठोके गए। इसलिए वो हलाकत, वो गुनाह, वो जहन्नम की सजा भाइयों मेरी और आपकी थी, क्योंकि हम गुनाह करते हैं। वो तो खुदा का बेटा, उसकी जात में रत्ती भर गुनाह नहीं है, वो पाक है भाइयों। आप उसने, इस वजह से उसने हमें पाक किया है। मैं और आप भी पाक है। जिस तरह खुदा का बेटा उसके पांव लिखा खालिस पीतल के, इस तरह मेरे और आपके भी पांव पीतल के। अगर मट्टी के हैं तो इसका मतलब पुराने आदम के गुनाह पांव जो थे मट्टी के थे, इसलिए तो गुनाह कर गया। जिसके पांव मट्टी के होंगे, याद रखिए वो गुनाह करेगा, क्योंकि सांप जो है भाइयों मट्टी चाटता है, मट्टी खाता है, वो काटेगा, एड़ी पर काटेगा। जिसके पांव वही मट्टी के होंगे, जैसा मेरे और आपके पांव जजमेंट यीशु मसीह ने कील ठुकाए हैं, मेरी और आपकी अदालत ले ली है हाथों पांव पर, अब वो मैं काट नहीं सकेगा। हालेलुया। अब तो हम उसके पांव को, इब्लीस को, अपने पांव को क्या करेंगे, अपने पांव से इब्लीस के सर को कुचलेंगे। पर रसूल क्या कहता है, कहता है मैं जल्द क्या बयान करता है, तुम्हारे पांव से इब्लीस को कचलवा दूंगा। हालेलुया। आप अपने पांव की तरफ देखिए, मट्टी के है, पीतल के, पीतल के है, मट्टी के नहीं। मट्टी के है तो फिर वो चाटेगा, काटेगा,
एड़ी पर काटेगा। मेरे और आपके पांव ईमान से देखिए ये पीतल के बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मट्टी के नहीं है, मट्टी के होंगे तो फिर वो काटेगा, फिर वो फना कर देगा। हम फानी हैं। आदम पहला बनाया गया वो मट्टी के पांव वाला था, इसलिए फना हो गया, इसलिए तो गुनाह कर गया। पांव मट्टी के थे, अगर पीतल के होंगे इसका मतलब रासबाजी। मेरी और आपकी भाई रासबाजी मसीह की वसीला से मिली है ना। हमें तो कुछ करना नहीं पड़ा, हमने तो उस पर ईमान ही लाते हैं। जिस तरह वो बलि पर सांप ने काट दिया, उन्होंने फौरन ईमान रखा कि ये सांप की अदालत होगी, बलि पर जो पीतल का सांप है। इस तरह मैं और आप क्राइस्ट के ऊपर ईमान रखते हैं कि क्रॉस पर मेरी और आपकी खातिर उसने जान दे दी है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा और हम रासपास पाकीज़गी की हालत में आ गए। हालेलुया। लिहाजा मैं और आप भाइयों, मेरे और आपके पांव हाथ क्राइस्ट जैसे पीतल के हो। हालेलुया, खालिस पीतल के यीशु मसीह के मजे हुए और भाइयों सैगल किए हुए चमकते हुए पांव है। उसकी जलाली सूरत, उसकी आंखें आग के शोले की मानत गुनाह को नहीं देख सकती, भस्म कर देती है गैर फानी चीजों को। लिहाजा मेरे और आपके पांव कैसे हो? खालिस पीतल के। हालेलुया। सांप काटेगा नहीं, फिर सांप की, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सांप के सर को कुचला है, उसकी हेडशिप को कुचला है अपने पांव क्रॉस के जरिए से। और मैं और आप ईमानदार, खुदा के कलाम ने कहा खुदा जल्द ही तुम्हारे पांव से इब्लीस को क्या कर देगा? कुचलवा देगा। वो यो से कुचलना चाहते हैं, फिर हमारे पांव पीतल के हैं, उस पर सांप का सर कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर दानियल की किताब के अंदर सुनिए, दानियल की किताब के अंदर लिखा है नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति देखी, उसका सर खालिस सोने का, उसकी चस, उसकी बाजू जो थे वो चांदी के थे, उसका शिकम तांबे का था और उसकी टांगे लोहे की, उसके पांव की उंगलियां कुछ लोहे की कुछ मट्टी की, कुछ बोलिए। ये दुनिया की हुकूमतें थी। बाबल की हुकूमत वो खालिस सोना यानी सर उसे कहा गया। बाबल इसका मतलब उस दौर के अंदर जो सिक्का चलता था वो सोने का सिक्का चलता था, ये बाबल की हुकूमत। फिर भाइयों ये चांदी की जो, ये सिल्वर जो था, चांदी का सिक्का यूनान की हुकूमत के अंदर चलता था। इस तरह भाइयों ये लोहे का जो टांगे थी ये रोम की हुकूमत थी, और रोम की हुकूमत के अंदर इसलिए यीशु मसीह उस वक्त लोहे के वेपन थे भाइयों, और भाई आयरन के यानी लोहे के वेपन थे, इसलिए तो यीशु मसीह के हाथों पांव पर लोहे की कील लगे हैं, क्योंकि उस दौर के अंदर लोहा बहुत था, लोहे के साथ वेपन बनाए जाते थे। और उसके पांव की कुछ उंगलियां बाइबल में क्या उस मूर्ति की कितनी की कुछ लिखे है मट्टी की और कुछ लोहे की, यानी मट्टी जो है वो ये कमजोर हुकूमतें जाहिर करती है। 10 हुकूमतें एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर आएंगी, मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर ये भाई पांव की जो 10 उंगलियां हैं ये 10 हुकूमतें उनके साथ मिल जाएंगी। कहने का मकसद है कि ये कुछ हुकूमतें जो होंगी उसके साथ मट्टी की होंगी, कमजोर होंगी, कुछ लोहे की इसमें जोरावर होगी। आमीन। और लिखा है, सुनिए गौर से जो जुमला कहने लगा हूं, खुदावंद के कलाम लिखा है एक चट्टान से एक पहाड़ पत्थर काटा गया, किसी ने काटा नहीं, लिखा काटा गया खुद से खुद एक चट्टान से। लिखा है वो पत्थर जो था आकर मूर्ति के पांव पे लगा और लिखा मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया। वो बेटा खुदा का जो लिखा है पहाड़ से काटा गया, आसमानों से आया, उन 10 हुकूमतों को उसने तबाह कर दिया। अगर भाइयों पांव मिट्टी के हैं तो भाइयों फना हो जाएंगे, अगर पांव लोहे के हैं तो फना हो जाएंगे। लिहाजा मेरे और आपके पांव तो भाइयों किसके बना दिए गए हैं? बोलिए पीतल के पांव हैं। हालेलुया। लिहाजा दुनिया की हुकूमतें ये लोहे की हैं, ये देखिए इसके अंदर सारी धात यूज हुई है, मगर मेरी और आपकी पांव भाइयों पीतल के, क्राइस्ट के पांव क्योंकि बोलिए पीतल के हैं। और भाइयों थवातीरा की कलीसिया को मकाशा दूसरे बाब में 18वीं आयत में थवातीरा की कलीसिया को क्या कहा गया? उनकी तारीफ की गई, उनको कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। कामों से मतलब तेरा चलना मैं जानता हूं, वॉक करना जानता हूं, तेरे काम कैसे हैं। थवातीरा की कलीसिया को कहा गया खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग का शोला की मानत, उसके पांव खालिस पीतल के। हालेलुया। सैगल किए हुए। लिखा है वो तेरे कामों को जानता है। बोलिए क्या करता है? तेरे कामों को जानता है, यानी तेरा चलना जानता है, तेरे काम कैसे हैं। वो तारीफ कर रहा है यहां पर, तेरे कामों को जानता है कि तू ईमान रखती है, तू सब्र रखती है। आमीन। तू सफरिंग सह रही है, तू खुदा के साथ चल रही है, पहले से ज्यादा तू तेरी जिंदगी में काम आया है।
اور پھر یہ بھی کہا خدا دلوں گردوں کو جانتا ہے، ہارٹ اور مائنڈ کو خدا جانتا ہے، تیرے خیالوں کو بھی جانتا ہے، جو تیرے اندر چلتا ہے سب جانتا ہے۔ اور پھر کہا گیا تیرے ایمان کو جانتا ہوں، تو ایمان رکھتی ہے، تو عبادت کرتی ہے، خداوند کی پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہ تو نے ایزبل کی تعلیم کو، اسپرٹ آف جیزبل، یہ پرانے اہنامہ کے اندر، یہ اسپرٹ تیری کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر کام کری۔ ایمانداروں کو نہیں کہا گیا، یہ چرچز کو کہا گیا، کلیسیوں کو کہا گیا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو ایمان رکھتی ہے، صبر بھی رکھتے ہیں، تیرے اندر صبر بھی ہے، تو عبادت بھی کر رہی ہے، خداوند کی ورشپ کر رہی ہے، تیرے کام پچھلے 2022 سے بڑھ کر 23 کے اندر ہے، یعنی اچھے کام تو کر رہی ہے، مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور دوسرا کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ جیزبل کی تعلیم پر فوکس کیا ہے۔ ایزبل کی تعلیم جو تھی، اسپرٹ آف جیزبل، یہ بھائیوں پرانے اہنامہ کے اندر لکھا ہے، یہ جو عورت تھی یہ بنی اسرائیل کے یہودا کے قبیلہ میں، اس لیے قوم کو بھائیوں بدکاری کے اندر ڈالا، ہر قسم کے غلط نبی پیدا کر رکھے تھے اور بدکاری کرتی، گناہ کرتی تھی، قوم کے اندر بدکاری لانے والی عورت تھی اور اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی، اور لکھا تعلیم اس قدر غلط تھی، گناہ کرتی، بتوں کی قربانیاں کھاتی تھی، یہ تعلیم اس کی تھی۔ اور لکھا تو نے اپنی کلیسیا کے اندر بڑا اچھا چلتی ہے، روحانی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہے؟ دنیا داری بھی رکھی ہوئی ہے، دنیا کے کام بھی کر رہی ہے، یعنی خدا کے ساتھ بھی چلتی ہے اور پھر دنیا کے ساتھ بھی تو نے بڑا اچھا اٹھنا بیٹھنا رکھا ہوا ہے۔ آج بہت سارے چرچز کے اندر، ایمانداروں کے اندر، وہ دنیا کے ساتھ بھی، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا رہیں گے اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاؤں بھائیوں، ایسی کلیسیوں، ایسے ایمانداروں کے پاؤں جو دنیا کے ساتھ بھی پاؤں رکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پیتل کے بھی پاؤں اور مٹی کے بھی پاؤں ہیں، پیتل کے بھی پاؤں ہیں اور پھر مٹی۔ امیزش، یاد رکھیے خدا کی نظر میں امیزش نہیں چلتی، بلاوٹ نہیں چلتی، خدا خالص، لکھا اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں، ہاللویا۔ اس میں امیزش نہیں ہے، اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھائیوں یہ ڈبل پالیسیاں نہیں چلتی، یہ بھائی دھوکہ بازی نہیں چلتی، خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور دنیا داری کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، دنیا کے بھی لچھن آپ کے اندر نظر آئے اور خدا کے ساتھ بھی آپ خدا ان کی پرستش کرتے چلے جائیں، عبادت کرنے والے بھی ہوں، پھر دنیا کے فنکشنوں میں ڈانس کرنے والے بھی ہوں، وہی بڑی خطرناک سزا ہوگی۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاؤں بھائی خالص پیتل کے خدا نے بنا دیا، ہاللویا۔ اس میں امیزش نہ ہو، اس میں سونے کی امیزش نہ ہو، سونا مٹی نہ ہو، اس میں پیتل مٹی نہ ہو، چاندی مٹی نہ ہو، بھائیو میرے اور آپ کے پاؤں تو خالص پیتل کے ہوں، ہاللویا، کیونکہ خدا کے بیٹے کے پاؤں بولیے خالص پیتل کے، لکھے چمکتے ہوئے، سیگل کیے ہوئے، ہاللویا۔ اس طرح میرے اور آپ کے پاؤں بھی بھائیو خالص پیتل کے ہوں، تبھی ہم اس کے ابلیس کے سر کو کچل دیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ پاؤں بھائیو خوشخبری لاتے ہیں، ہاللویا۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاؤں خوشخبری پھیلانے کے لیے ہے، یعنی بھائی چلو گے جا کر کسی جگہ پر خوشخبری پھیلاؤ گے نا، تو اگر مٹی کے ہوں گے تو ابلیس کاٹے گا، اور اگر پیتل کے ہوں گے تو ابلیس کے سر کو کچلنے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح ایک ایماندار بلیور خداوند کی ورشپ کرتا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، کامنٹس بیان کرتا ہے، انجیل سناتا ہے، کلام کو سیکھتا ہے۔ ایک ایماندار بلیور بھائیو پیتل کے پاؤں رکھنے والا ہو، مٹی کی امیزش نہ ہو، بیچ میں مٹی اور پیتل کے نہ ہو، ورنہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کا شعلے کی مانند ہے، وہ بھائیو بھسم کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اس مورتی کے بھائیو لکھے پاؤں پر لگا، کہاں پہ لگا؟ کوئی سر پہ نہیں لگا، جسم پہ نہیں لگا، کندھوں پہ، شکم پہ نہیں لگا، بلکہ لکھا ہے وہ پہاڑ، لکھا ہے پہاڑ سے کاٹا گیا ایک پتھر اور آ کر مورتی کے پاؤں کے اوپر لگا، اس کے ریزہ ریزہ کر دیا، ہاللویا۔ اس لیے کیا وہ بھائیو یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ پیٹرا ہے، وہ چٹان ہے، وہ پتھر ہے بھائیو، لکھا ہے جس پر وہ گرے گا اسے پیس پیس دے گا، اور جو کوئی اس پر گرے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پر ایمان لائے گا بھائیو وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ جو نہیں ایمان لائے گا وہ بھائیو پھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور جس کو مسیح رد کر دے وہ بھی فنائی ہو جائے گا، آمین۔ لہٰذا بھائیو میرے اور آپ کے پاؤں سیگل کیے ہوئے پیتل کے ہیں، کیونکہ کرائسٹ نے ہماری ججمنٹ، عدالت اپنے اوپر لے لیا ہے۔ میں اور آپ پاک ہو گئے ہیں، پاکیزگی اور راست بازی کے ساتھ میرے اور آپ کی آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں کہ بند کریں۔ خدا ان کے کلام لکھا ہے وہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، پاؤں خالص پیتل کے ہیں،